अक़मत लहुमुस्सलात फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम माअक वलियख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू माअक वलियख़ुज़ू हिज़्रहुम व अस्लिहतहुम वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम व अम्तियातिकुम फ़यमीलूना अलैकुम मईलतन वाहिदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्यल मलाहिम। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ल जाहो जलाल मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मोहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़ ख़िसाल मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक़ रसूल हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं बस माँ खुदा बर माँ शरीयत ख़त्म कर बर रसूल माँ रिसालत ख़त्म कर। दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं है ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा ए गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं। वो आँख के सुरमे अफरंग से है रोशन परकार सुखन साज है नमनाक नहीं। बिजली हूँ नज़र को हो बयाबां पे है मेरी मेरे लिए शायां खशो खाशाक नहीं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बस माँ खुदा बर माँ शरीयत ख़त्म कर। इकबाल कहते हैं कि जब हमारे आका व मौला इस दुनिया में तशरीफ़ लाए जो हुजूर दीन लेकर आए जो शरीयत लेकर आए क़यामत तक हुजूर के दीन के बाद और कोई दीन नहीं आएगा। हुजूर की शरीयत के बाद और कोई शरीयत नहीं आएगी। जब हमारे आका व मौला बनफ़्स नफ़ीस हुजूर ख़ुद तशरीफ़ लाए अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया क़यामत तक हुजूर के बाद और कोई नबी नहीं आएगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं। इकबाल कहते हैं आज मुसलमानों के दिल भी पाक नहीं निगाहें भी पाक नहीं इसलिए कि इनके सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं। दुनिया की मोहब्बतें हैं दावे भी सब के हैं ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है नारे भी सब लगा रहे हैं सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा सोने की आमद मरहबा मोने की आमद मदनी की आमद मक्की की आमद सब लगा रहे हैं। लेकिन हुजूर की इज़्ज़त के पहरे हुजूर की इज़्ज़त पर पहरे के लिए ख़त्म नबूवत के पहरे के लिए जो सरकार की आमद के नारे लगाते हैं वो खड़े नहीं होते। मिलाद मनाते हैं जब मिलाद वाले की इज़्ज़त पर डाका पड़े वहाँ नहीं बोलते। कुरान पढ़ते हैं कुरान के नाम पे खाते भी हैं कुरान के नाम पे पगड़ियाँ भी सलामत कुरान के नाम पे इज़्ज़तें भी सलामत कुरान के नाम पे मदरसे भी। जब कुरान को आग लगाई जाए तो कोई एक भी खड़ा नहीं होता कुरान के लिए बोले। झंडियाँ पूरे पाकिस्तान में लगाई लाइटें भी जलाई जुलूस भी निकाले। ईद मिलाद नबी के मिलाद भी पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं चप्पे चप्पे कोने पूरी दुनिया में हो रहे हैं लंगर भी पक रहे हैं बिरयानियाँ भी पक रही हैं हुजूर के नाम पर। बताएं बंदा ईद मिलाद नबी मनाए महीना ख़त्म हो या ईद मिलाद नबी की महफिल ख़त्म हो और बंदा ख़तीब की तकरीर भी सुने कुरान भी सुने हदीस भी सुने फिर यहाँ से निकले जाकर खड़ा हो जाए ख़त्म नबूवत के गद्दारों के साथ तो बताओ वो मिलाद में जाना और वो मिलाद करना कबूल है? भाई रब को वो अपना घर भी नहीं कबूल। मस्जिद जिस मस्जिद के अंदर हुजूर की इज़्ज़त की बात ना हो ख़त्म नबूवत की बात ना हो रब को वो रब अपना घर भी नहीं कबूल। जिस मस्जिद में नमाज हो सजदा हो दरूद हो जिक्र हो उस मस्जिद में सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल अज़ीम भी पढ़ा जाए वहाँ तौहीद भी बयान की जाए दरूद भी पढ़ा जाए लेकिन वहाँ हुजूर की इज़्ज़त की बात ना हो ख़त्म नबूवत की बात ना हो उस मस्जिद को आग लगवाना रब की सुन्नत है लगाना हुजूर की सुन्नत है।
हमारे शाह साहब आपके फैसलाबाद के थे, सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब, वो फरमाया करते थे भी सुन्नी मौलवियों को सिर्फ कुरान की 4 से 5 आयतें आती हैं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून व रफ़अना लका ज़िक्रक। इन्होंने कभी कौम को नहीं बताया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। महबूब जब आप दुनिया में तशरीफ़ ले गए, जब आप चले गए, जो हमने आपको कुरान दिया, जब आप आ गए, अब आपके होते हुए मूसा का निज़ाम नहीं चलेगा। जब आप आ गए, आपकी किताब कुरान के होते हुए तौरात नहीं चलेगी, हालांकि वो भी अल्लाह की किताब है। आपके कुरान के होते हुए ज़बूर भी नहीं चलेगी, इंजील भी नहीं चलेगी, मनसूख हो गया सब। अब क़यामत तक आपका कुरान चलेगा, आपके कुरान की हुकूमत चलेगी। इसकी को ख़त्म कर दें, आपके कुरान की हुकूमत चलेगी, कुरान का निज़ाम चलेगा। महबूब जब आप आ गए, मूसा का निज़ाम भी ख़त्म, ईसा का निज़ाम भी ख़त्म, दाऊद का निज़ाम भी ख़त्म। अल्लाह ने अपने महबूब के होते हुए अपने नबियों का निज़ाम नहीं चलने दिया, न जनाब मूसा का, न जनाब ईसा का, न पिछले नबियों का। यार रब ने जब अपने नबी के महबूब के होते हुए किसी नबी का निज़ाम नहीं चलने दिया, मनसूख कर दिया, फिर आज मुसलमान कलमा पढ़कर हुजूर के निज़ाम के मुकाबले में इमरान, नवाज, जरदारी का निज़ाम कैसे ले आए? शराबियों को कैसे ले आए? जानियों को कैसे ले आए? खत्म नबूवत के गद्दारों को कैसे ले आए? वो कौन सा कलमा है जिस कलमे के पढ़ने के बाद, अभी बातें सिर्फ मैंने शुरू की है, लेकिन किसी के दिलों में अभी खुरखुर शुरू हो गई है। मुझे उनके चेहरे अभी से नजर आ रहे हैं, अभी मैंने शुरू नहीं किया। बात मैं अपनी करूं, आपने कान बंद कर देने हैं। जब बात अल्लाह रसूल की है, अगर आपके दिल में तकलीफ हुई है तो कलमा फिर पढ़ना है। क्यों? बात मेरे बाप की नहीं, बात अल्लाह की है। बात हम दुरूद वाले भी हैं, हमें आती है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम, हमें आता है। हमें ये भी आता है वारफ़अना लका ज़िक्रक, हमें ये भी आता है वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा, हमें ये कुरान आता है। हमें ये भी आता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हमें ये आता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। हमें दुरूद वाली भी आती हैं, हमें नमाज वाली भी आती हैं, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वर्कऊ मर्राकीन। हमें रोज़े का भी पता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमें रमज़ान का भी पता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। हमें दुरूद वाली भी आती हैं और उसी कुरान में बरूद वाली भी आती हैं, हमें वो भी आती हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मक्के के ब्यूरोक्रेट, मक्के की ब्यूरोक्रेसी, मक्के के डीपीओ, मक्के की इस्टेब्लिशमेंट, मक्के की एजेंसियां, उनके बहमो गुमान में भी नहीं था कि बिलाल भी आएगा। उनको ताकत पर इतना मान था, वो समझते थे भी सदा बिलाल मार ही खाएगा। बिलाल आजाद भी हुआ, बदर में भी गए, ओहद में भी गए, खंदक में भी गए, मुस्तलिक में भी गए, हुनैन में भी गए, खैबर में भी गए, तबूक में भी गए। मक्का फतह हुआ, एस्टेब्लिशमेंट नीचे खड़ी है, मक्के की ब्यूरोक्रेसी नीचे खड़ी है, मक्के के एमएनए एमपीए ताकतवर, पैसे पे मान करने वाले वडेरे और सरदार नीचे खड़े हैं और मुंह खुले हुए हैं। मक्के के बड़े बड़े और हुजूर के गुलाम सिद्दीक़ अकबर भी नीचे, फारूक आजम भी नीचे, उस्मान गनी भी नीचे, मौला अली भी नीचे। यह है निजाम। काले रंग वाला, चिपटी हुई नाक वाला काबे की छत पर चढ़ गया। मक्के की इस्टेब्लिशमेंट बिलाल को नहीं रोक सकी तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बिलाल के गुलामों को भी नहीं रोक सकती। हमने जो मिलाद पढ़ा है वो मिलाद था, मिलाद सहाबा का अंदाज था निराला, हाथों में थी तलवारें और पहरा नबी का था। तुमने बिरयानियों वाला मिलाद पढ़े, हम बिरयानी भी खाते हैं, हजम करने के लिए फैजाबाद भी जाते हैं।
हम हलवा भी खाते हैं, हलवा हजम करने के लिए जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन भी जाते हैं। हमें ये भी पता है कि मीठा खाना सुन्नत है, हमें ये भी पता है बदर में जाना भी सुन्नत है, हमें ये भी पता है मिसवाक करना सुन्नत है, हमें ये भी पता है कि ओहद में जाना भी सुन्नत है। हमें दीन ना पढ़ाओ, हमें बाबा पढ़ा गया, हमारे आका मौला दे गए हैं। और व्हील चेयर पर बैठा हुआ बाबा इस कौम को दीन समझा गया। अब क़यामत तक रसूलुल्लाह के दीन की बात ऐसे करके नहीं होगी। जब जब चांद सूरज भी नहीं होगा, रिज़्क़ भी उस दिन भी होगा। क्या बात, क्या बात, हमें मान है। क्या बात, क्या बात। इस्लाम की वो कहानी याद है, इस्लाम की वो कहानी याद है, असलाफ की वो निशानी याद है। नामूस मुस्तफ़ा पर जो मरना सिखा गया, हमें वो बाबा मुँह ज़बानी याद है। हमें बाबे वाला मिलाद भी याद है। इसलिए हमें तुम इन गिदड़ भुगतियों से कोई नमक कटो। 4 शेड्यूल पुराना हो गया, 780 की FIR पुरानी हो गई हैं, वो कई हो गई हैं। कोई और चीज निकालो, फांसी के फंदे पर लटकाओ, फिर भी यही कहेंगे ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुने जी, मैंने कहा कुरान में नमाज का भी जिक्र है, रोजे का भी जिक्र है, हज का भी जिक्र है, दरूद का भी जिक्र है, सब कुछ है। कुरान में बरूद का भी जिक्र है। कहते जी कहाँ है? मैंने कहा मैं बरूद वाली मुकम्मल आयत सुनाऊंगा, आयत जिसमें बरूद होगा। ये नहीं कि उस लफ्ज का तर्जमा बरूद होगा, वो लफ्ज ही बरूद वाला होगा। वैज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलात फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम मअका वलियाख़ुज़ू अस्लिहतकुम। असला बरूद में आता है, गोली बरूद से बनती है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, एक बार नहीं 3 बार, फ़ैज़ा सजदू फ़ल्यकूनु, 4 बार, फ़ैज़ा सजदू फ़ल्यकूनु मिन वराइकुम वलताति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअका वलियाख़ुज़ू हिज़्रहुम व अस्लिहतहुम वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम व अम्तिआतिकुम फ़यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा वला जुनाहा अलैकुम इन काना बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुंतुम मर्दा अन तदऊ अस्लिहतकुम व ख़ुज़ू हिज़्रकुम इन्नल्लाहा अद्दा लिल काफ़िरीना अज़ाबन मुहीना। जब हुजूर के दुश्मन बढ़ गए ना, चारों तरफ से दुश्मन हुजूर की तरफ हमला आवर होने लगे, तो अल्लाह ने हुक्म नाज़िल कर दिया, महबूब आप पहले नमाज पढ़ते थे असले के बगैर, आज के बाद रब का हुक्म आ गया, आज के बाद आपने नमाज भी असले के साथ पढ़नी है। असले के साथ नमाज। या अल्लाह नमाज असले के साथ कैसे? महबूब अब आप नमाज पढ़ाएं, कुछ सहाबा को अपने पीछे नमाज पढ़ाएं और कुछ को खड़ा कर दें, इर्द गिर्द खड़े हो जाएं असला लेकर, और फिर जो असला लेकर खड़े थे उनको नमाज पढ़ाएं, जिन्होंने पढ़ लिया उनको कहीं असला लेकर खड़े हो। ये कुरान में वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम, ये काफिरों की चाहत। अल्लाह फरमाता है महबूब ये काफिरों की चाहत है, कुरान की चाहत नहीं, इस्लाम की चाहत नहीं, रब की चाहत नहीं, उसके महबूब की चाहत नहीं है। यह यहूद व नसारा की, इस्लाम दुश्मनों की और कुफ़ार की चाहत है। अल्लाह कहते हैं वद्दल्लज़ीना कफ़रू, काफिर ये चाहते हैं क्या? लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम, मुसलमान अपने असले और ताकत से गाफिल हो जाए। आज हम गाफिल हैं, आज हमारे पास ज़राअत टैंक है लेकिन बैतुल मक़दस यहूदियों के कब्जे में है। पूरी दुनिया में 57 इस्लामी ममालिकों के पास 80 लाख फौज है, लेकिन कश्मीर की बेटियों के मुंह के अंदर पेशाब किया जा रहा है। बर्मा की बेटियों के बिस्तान कर काफिर कबाब बनाकर खा रहे हैं। 1 लाख मुसलमान फ़लस्तीन के अंदर जख्मी हो चुके हैं, 50,000 के करीब शहीद हो चुके हैं, 20,000 के करीब बच्चे छोटे छोटे शहीद हो चुके हैं, 15,000 के करीब औरतें शहीद हैं। लेकिन आज हम अपने असले से गाफिल हैं। हमारे पास गोरी है, अब्दाली है, शाहीन है, हतफ है, AK-47 है, 223 है, M4 है, G3 है, सब कुछ है, लेकिन हम गाफिल हैं।
तुम गाफिल हो, हम नहीं हैं। तुम हमें देकर दो, चला के दिखाएंगे। सारी नहीं देनी, आधी दे दो। AK-47 हमें दे दो, 223 तुम रखो, पिछे भी तो संभालना ना तुसी। हाँ, सानू तुसी M4 दे दो, G3 तुसी रखो, जरा टैंक तुम रखो, खालिद हमें दे दो। फिर हम जाएंगे फलस्तीन और सामने होंगे यहूदी। हम जब हमारे हाथ में कलाशन होगी, सामने यहूदी होगा, गोली मार कर नारा लगाएंगे, सरकार की आमद। लेकिन अल्लामा इकबाल कहता है बिजली हूं नजर को हो बयाबां पे है मेरे लिए शायां खशो खाशाक नहीं। इकबाल कहता है यार मुझे लड़ाना है, किसी ताकतवर से लड़ा, अमेरिका को ले आ, अमेरिका को अपने बाप का बुलाए। ओए ओए मेरे अंदर इतनी मोहब्बत मुस्तफ़ा की पावर है, मेरे अंदर बिजली है हुजूर के इश्क की। मैं आंख उठाऊं, पहाड़ों को देखूं तो रेजा रेजा करके रख दूं। तू उनके साथ मुझे लड़ाता है जिनके कच्चे के डाकू जिनसे नहीं पकड़े जाते। कहते हैं इनसे लड़ाता है, ये तो मेरे अपने, मुझे लड़ाने अमेरिका से लड़ा। और अगर तुमने हमें ना भी दिया, हमें रब पर उम्मीद है, रब हमें ताकत देगा, वक्त बदलेगा। जुल्म जुल्म है, आखिर खत्म होता है, सवेरा होगा और मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर बैठेगा। कातब अल्लाहु ला गलिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह कविय्युन अजीज। अल्लाह कहते हैं महबूब मैंने लिख दिया है, अल्लाह ने लिखा है, एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने नहीं, एजेंसियों ने नहीं, फलां जीता फलां। अल्लाह कहते मैंने लिखा। इनका लिखा हुआ मिट जाएगा, रब का लिखा हुआ नहीं मिटना। अल्लाह कहते मैंने लिख दिया, क़यामत तक मेरे हबीब तेरा और मेरा दीन हमेशा गालिब रहेगा। अब अगर मगलूब है तो गालिब आएगा कि उन्हें रब ने लिखा हुआ है। लेकिन हम खत्म नबूवत की रैली निकालें, दहशतगर्दी का पर्चा होता है, नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के मौजू की बात करें, 780 की FIR होती है, कुरान और इस्लाम की हुकूमत की बात करें, 4 शेड्यूल लगाते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर कल को हुकूमत पाकिस्तान जिल्लत का एक तोक अपने ऊपर फिर और डालते हुए जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस के ऊपर भी दहशतगर्दी का पर्चा काटे, अगर कल जिल्लत का एक और तोक पहनते हुए ये लाइट और झंडे लगाने के ऊपर भी 780 की दफा लगाए, जो मौलवी मिलाद के मौजू पर तकरीर करेगा उस मौलवी के ऊपर 4 शेड्यूल लगाएं। कसम उठाकर कहता हूं 90% मौलवी मिलाद पढ़ना भी छोड़ जाएंगे, जुलूस निकालना भी छोड़ जाएंगे, लाइटें लगाना भी छोड़ जाएंगे, ये सब कुछ छोड़ देंगे। क्यों? जो इनके मिलाद से मफादात वाबस्ता हैं। मिलाद भी ये इसलिए मनाते हैं, इनके लंगर वाबस्ता हैं। नहीं तो जिस नबी का मिलाद मनाते हैं, जब उस नबी की गुस्ताखी होती है वहां क्यों नहीं बोलते? पाकिस्तान में जो कराची का जाहिल आजम सारिक मतरूद, सारिक कहते हैं चोर को और मतरूद कहते हैं जाहिल को, वो सारिक वो तारिक मजहूल नसब। हम क्यों कह रहे हैं? ये भी कोई ना कहे कि मौलवियों को अखलाक का नहीं पता। जो अखलाक हमें पता है तेरे अबाव अजदाद को भी नहीं पता। कुरान में है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, कुरान में है 29वां सिपारा सूरह कलम है। अल्लाह फरमाता है हुजूर की गुस्ताखी की थी वलीद बिन मुगीरा ने। अल्लाह ने कहा महबूब ये जिना की पैदाइश है, हरामी है। अच्छा ये बताएं क्या कुरान की ये आयत बदअखलाकी का दर्ज दे रही है? कोई कह सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता। कुरान की हर आयत चमकता हुआ नूर है, हर आयत में। हाँ, कुरान के हर लफ्ज पर अगर नेकी 10 मिलती है तो उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम के एक एक लफ्ज पर भी 10-10 नेकियां मिलती हैं। सनसिमुहु अलल खुरतुम, अल्लाह फरमाता है महबूब जो तुझे बातें करता है उसका मुंह इंसानों वाला नहीं, सूअर की थूथनी जैसा उसका मुंह है। रब कहते हैं मौलवी आप ना कहो। मैंने कहा हम नहीं कहते, हम रब की सुन्नत अदा करें। हमने तो अगली कोई बात की ही नहीं, हमारी अगली बात की हुई तुम्हें हजम भी नहीं होगी। हम अगर इसका उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम का सिर्फ खुला तर्जमा कर दे तुझे वो भी नहीं हजम होगा। सनसिमु खुरतुम का कर दे तुझे, मैं कर दूं एक तर्जमा। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम का तर्जमा यह है कि महबूब जो आपकी गुस्ताखी करता है उसकी मां पर एक नहीं कई चढ़े हैं। जिना की पैदाइश है, वो जिना की पैदाइश है, रब कह रहा है। लेकिन ये कोई कह सकता है बदअखलाकी है?
इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूला लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। महबूब जो आपको तकलीफ देता है वो लानती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी लानती होगी। फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकु यलहस। महबूब जो आपको बातें करता है वो लूसी कुत्ता है, अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। सूरह आराफ की आयत है 175 और 76, जाकर पढ़िएगा। कुत्ता भी लूसी रब ने कहा है, सिर्फ कुत्ते का जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने कहा मसलू का उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है। इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकु यलहस। कुत्ता भी वो जो जबान निकाल कर हर वक्त हाँफता रहता है, अल्लाह ने कहा। लेकिन ये कुरान आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? जो आपकी मर्जी का मौलवी नहीं हूं मैं। लोगों को कुरान सिर्फ वो अच्छा लगता है जो इनके पीर और मौलवी सुनाए। रब के कुरान से गर्ज नहीं है। अगर रब का कुरान पढ़ना होता तो 600 आयतें जिहाद की हैं, आज उम्मत लुट रही होती। फिर कुरान में सैकड़ों बार नमाज का जिक्र आया तो भाई 600 बार जिहाद की फर्जियत का भी जिक्र आया। लेकिन मेरा पूरी उम्मत से सवाल है, मौलवियों से, पीरों से, दुनियादारों से, जो भी पढ़ा लिखा है, मुझे कोई कुरान से, हदीस से एक बात ये निकाल कर दिखाए कि मेरे आका ने एक जंग भी मिलाद के लिए लड़ी हो। एक जंग भी मिलाद मनाने के लिए लड़ी हो हुजूर ने। छोटी मोटी लड़ाई लड़ी हो, नमाज के लिए भी हुजूर ने एक जंग लड़ी हो तो कोई बताए। मक्के के काफिर कहते थे हुजूर आप आ गए हैं, ठीक है, हमें मंजूर है, आप काबे का तवाफ करते हैं कपड़े पहनकर, हम बुतों की तवाफ करते हैं कपड़े उतार कर, हमें अपना करने दें, आप अपना करें, हमारे बुत भी पड़े रहे, आपका काबा भी खड़ा रहे। हुजूर ने फरमाया नहीं, वजाल हक वजाकल बातिल, हक आना है, बातिल ने मिटना है। हुजूर की आमद का मकसद तो ये है, मानल माहिल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्रा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मेरा नाम माही रखा है, माही बनाकर रब ने मुझे भेजा है। मेरे आने का मकसद यह है कि मैं इस दुनिया से कुफ्र को मिटाने आया हूं। आज तो कुफ्र बढ़ रहा है, पाकिस्तान में मिट रहा है या बढ़ रहा है? यहां मंदिर का बिल 600 और भी आया है और मस्जिद का बिल 16 लाख। सिखों के गुरुद्वारे का बिजली फ्री है और मस्जिद के अंदर टीवी का भी टैक्स लगा हुआ है। यहां चर्चों के बिल 200, 300 आए हैं और अल्लाह के घर के बिल लाखों रुपए में आए हैं। यहां तो कुफ्र बढ़ है, फिर मुसलमानियत किस चीज की? जी सब ठीक है भाई, कैसे ठीक है सारे? तू मुझे समझाना। वो एक नया फितना पाकिस्तान में मुसल्लत होने लगा है, वो एक नया फितना, नालायक, जाकर नालायक, वो आने लगा है। तो उससे किसी ने पॉडकास्ट में पूछा, उसने कहा जी आप क्या कहते हैं इन फिरकों के बारे में? उसने कहा जी कुरान में तो कोई फिरका है ही नहीं जी, कुरान में तो मना किया गया फिरके में ना बटो। मैंने कहा असल में तुम वो बगैर उस्तादों के, बगैर माँ बाप के, जो बच्चा बायो केमिस्ट्री फिजिक्स उस्तादों के पास पढ़ा हो ना, कामयाब वो होता है, घर में बैठने वाला कभी कामयाब नहीं होता। बताएं क्या बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश इकोनॉमिक्स बगैर स्कूल कॉलेज और उस्ताद के समझ आती है? घर बैठे बैठे कोई कभी मास्टर कर रहा है? सिर्फ दीन ऐसा रह गया जो कुत्ता उठकर इस मिंबर पर चढ़ जाए कहे मैं दीन की तर्जमानी मैं करने के लिए आ गया हूं। दीन के लिए भी तो उस्ताद जरूरी है, मदरसा जरूरी है, ग्रामर जरूरी है, सरकनाव जरूरी है, को कुरान हदीस पढ़ना जरूरी है। वो बगैर उस्ताद के आ जाता है। इसलिए तो जाहिल बैठ गए हैं यूट्यूब के ऊपर और कहते हैं जी कुरान सुन्नत, कुरान सुन्नत। भाई कुरान का कुरान होना कहां से साबित है कि ये कुरान है? कुरान का कुरान होना कि ये कुरान है, ये कहां से साबित है? तुम कुरान कुरान की बातें करते हो कि हम कुरान के अलावा किसी को नहीं। कुरान भी ये तो साबित करो कि ये कुरान है, कुरान में से दिखाओ। कुरान का कुरान होना भी नबी की जबान से साबित है, हदीस से। 5 आयतें आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जिब्रील ने हुजूर को सुनाया, मेरे आका ने मक्के के लोगों को सुनाया। मक्के वालों ने कहा हुजूर ये क्या है? उनको तो नहीं पता था ये क्या है। मैंने कहा हुजूर ये क्या है? हुजूर ने फरमाया ये कुरान है। ये छठा लफ्ज हदीस है, कुरान नहीं है। कुरान का कुरान होना भी मेरे नबी की जबान से साबित है। कायनात की सबसे बड़ी इबादत तौहीद नहीं है। तौहीद होती तो लिखा होता कुरान में हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु। सबसे बड़ी इबादत तौहीद भी वो है जिसमें हुजूर हो। क्यों? हिक है, हिक है, हिक दी दम दम सिख है, जड़ा हिक को डू कर जाने काफिर दे मुशरिक है। मुहम्मद मुहम्मद करेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, खुदा को डिठो से मुहम्मद देओले मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई। हकीकत मुहम्मद दिपा कोई नहीं सकता। आज बकवासे करते हैं,
2 नंबर मौलवियों और पीरों को हुजूर के मुकाबले में लाते हो आप लोग। मेरे आका का मुकाबला तो जनाब इब्राहिम भी नहीं कर सकते, तेरे पीर की क्या औकात है? इनको मुंह धोना भी नहीं आता, वो हुजूर के मध्य मुकाबले आ गए। तुम्हारे 10, 20, 25, 40 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ हाथ चूमने वाले क्या हो जाएं, तुम सरकार के मुकाबले करने लग जाते हो। जिनके दर का दरबार है जिब्रील आजम है जी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। टोपियां थाम कर घर अर्श बरी को देखें। इमाम हसन रज़ा बरेली फरमाते हैं अगर सारे नबी अपनी टोपियों पर हाथ रखकर अर्श बरी को देखें, ये 7 आसमानों को नहीं, अर्श बरी से शुरू करें देखना। कहते हैं टोपियां थाम कर घर अर्श बरी को देखें, ऊंचे ऊंचों को नजर ना आए रिफत तेरी। फरमाते हैं ऊंचों ऊंचों को भी मेरी आंख। कुरान की आयत है जी, मैं बात की तरफ वापस आता हूं, मैं आपको हुजूर की शान सुनाई जाऊं। 50 अल्फ सना है कुरान में, क़यामत का दिन कितने साल का होगा? 50,000 साल का है। सरकार की हदीसें हैं, हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला आधे दिन के अंदर 24 घंटों में से आधा वक्त जितने अल्लाह इतनी देर के अंदर अंदर सारी मखलूक का हिसाब ले लेगा। वो इस चीज़ पर कादिर है। फिर हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया 2 नमाजों के दरमियान जितना वक्त होता है उस वक्त के दौरान जितना वक्त लगता है उस वक्त के अंदर अंदर अल्लाह पूरी मखलूक का हिसाब ले लेगा, मतलब 5 घंटे या 6 घंटे। फिर मेरे आका का फरमान है, हुजूर ने फरमाया जितना एक नमाज पढ़ते हुए वक्त लगता है अल्लाह उतनी देर में सारी मखलूक का हिसाब ले लेगा। वो इस चीज़ पर कादिर है। 50,000 साल का दिन जो होगा आधे घंटे में भी हिसाब हो जाए, 12 घंटे में लगा लें या 6 घंटे में कर लें, ये बाकी वक्त में क्या होगा? बाकी वक्त में क्या होगा? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह हकीम उल उम्मत आप फरमाते हैं 49,999 साल 11 महीने 29 दिन 18 घंटे अल्लाह अपने महबूब की शान बयान करेगा। मरहबा मरहबा हक चार यार, इतनी शान है मेरे आका की। आज हम उठकर हुजूर के बारे में बकवासें करने लग जाते हैं, हुजूर के दीन के बारे में। हुजूर इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ अपने रब के मोहताज हैं और पूरी कायनात रब की भी मोहताज है, रसूलुल्लाह की भी मोहताज है। इस वजह तो अपनी सोचों को बदलें, अपनी फिक्र को बदलें, अपने आप को बदलें। इकबाल कहता है दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर फितरत शनाज दे तुझे सकूत लाल और गुल से कलाम पैदा। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इज़्ज़त अमेरिका की ग़ुलामी में नहीं है, इन हुक्मरानों की ग़ुलामी में नहीं, इज़्ज़त रसूलुल्लाह की ग़ुलामी में है। जब तक उधर नहीं है, कायनात की सबसे बड़ी इबादत तौहीद नहीं, नमाज नहीं, हज नहीं, दरूद नहीं, जिक्र नहीं, अस्कार नहीं, कायनात की सबसे बड़ी इबादत रसूलुल्लाह की इज्जत और ख़त्म नबूवत पर पहरा देना है। हमने अपनी आंखों से देखा कि 4 साल के अंदर जो बाबा जी ने मेहनत की, रब ने कहां से कहां ले गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सवारियों ने जहां पेशाब किया, बाबा जी ने फरमाया पूरी उम्मत उस खाक बराबर भी नहीं, बाबा जी भी उसमें शामिल। फारूक आज़म, उस्मान गनी, सहाबा व अहले बैत की भी यही शान। लेकिन जब लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगता है तो पूरे पाकिस्तान में लोगों के जहन में सिद्दीक़ अकबर नहीं आते, फारूक आज़म नहीं आते, उस्मान गनी नहीं आते। नारा हुजूर का ही है, हुजूर भी आते हैं लेकिन हुजूर के साथ साथ और कोई नहीं आता। लेकिन हुजूर की इज्जत और ख़त्म नबूवत पर पहरे की वफा का सिला देखें कि हुजूर ने बाबा जी को अपने साथ शामिल किया कि जब तक मेरा नारा लगेगा बात तेरी भी साथ होगी, क्यों जो तूने मेरी बात की। किसी को खुरखुर ना हो जाए, मैंने पहले बात कर दी है कि सिद्दीक़ अकबर ने जहां उनकी सवारियों ने पाँव रखा, पेशाब किया, पूरी उम्मत उस खाक बराबर नहीं। लेकिन हुजूर ने वफा का सिला जरूर दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। जब भी नारा लगता है लोगों के जहन में नारा हुजूर का ही है, लेकिन जहन में खादिम रिजवी भी आता है कि ये नारा उसका था।
क्यों? जो उन्होंने कभी अपना नारा नहीं लगवाया, फिर मालिक भी उसको उनको क़यामत तक जिंदा रखेंगे वफा की वजह से। इसलिए हुजूर कायनात की, मैंने कहा सबसे बड़ी इबादत क्या है? हुजूर की इज्जत और हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देना। हजरत शम्मास बिन उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु गज़वे के मौके पर, एक जंग के मौके पर हुजूर की तरफ काफिरों ने तीर फेंका, आगे आ गए। इस तरफ से तीर आया, आगे आ गए। इस तरफ से आया, आगे आ गए। इस तरफ चारों साइड से काफिर तीर फेंकते रहे। हजरत शम्मास बिन उस्मान भाग भाग कर हुजूर की तरफ आगे आते रहे, तीर रोकते रहे और शहीद हो गए। हुजूर के सामने जनाजा लाया गया। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, शम्मास बिन उस्मान का जनाजा पढ़ाएं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं शम्मास का जनाजा नहीं पढ़ाता, मैं शम्मास का मैंने नहीं पढ़ाना। सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह आपने क्यों नहीं पढ़ाना? मेरे आका ने फरमाया, जनाजा पढ़ाया जाता है बुलंदी दरजात के लिए। जनाजा पढ़ाया जाता है बुलंदी दरजात के लिए, इसके मकाम बढ़ जाए, मकाम ऊंचा हो जाए। जन्नत में जाना है तो जन्नतुल फिरदौस में चला जाए, इसका मकाम और दरजात बढ़ जाए। जनाजा पढ़ाया जाता है बुलंदी दरजात के लिए। शम्मास ने जब अपने नबी की इज्जत पर पहरा दिया, एक तीर भी मेरी तरफ नहीं आने दिया, अल्लाह ने इसको वो मकाम दिया, अब उससे आगे कोई और मकाम है ही नहीं, उससे आगे मकाम ही नहीं है। वहां चिल्ला तो नहीं हुआ था, वहां सजदा तो नहीं था, शम्मास बिन उस्मान अल्लाह का जिक्र तो नहीं कर रहे थे, तौहीद तो बयान नहीं कर रहे थे, वहां तवाफ तो नहीं कर रहे थे काबे का, वहां कोई और इबादत तो नहीं कर रहे थे, हुजूर की तरफ तीर रोक रहे थे, ऐसे खड़े हो। अल्लाह इतना राजी हुआ कि वो मकाम दिया, उससे आगे मकाम ही नहीं। इल्म दीन, मौलवी तो नहीं था, पीर तो नहीं था, शेखुल हदीस तो नहीं था, एक दरखान का बेटा था, देखकर भी कुरान नहीं पढ़ने आता। 95 साल बाद आज भी उसका नाम ऐसे जिंदा है जैसे कल का वाकया हो। बताएं, 1 लाख बंदे के लिए मैं लंगर पकाऊं, 1 लाख के लिए लंगर खा के चले जाएं, और मेरे उस लंगर पकाने और उस हुजूर के जिक्र करने से हुजूर के सीने को ठंड ना पहुंचे, क्या मेरा मिलाद कबूल है? मेरा लंगर कबूल है? अगर किसी के मिलाद से, किसी के ऐसे काम से जिस काम से हुजूर का सीना ठंडा हो, वो मिलाद कबूल है? ऐसे वो फिर है कोयटा का सैयद खान सरहदी, जिसने मिलाद मनाया, गुस्ताख रसूल के सीने में गोलियां मारकर हुजूर के सीने को ठंडा किया। और किसी का कबूल हो ना हो, सैयद खान का कबूल है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वजह से अपनी औलादों की फिक्रें और तरजीहात भी बदलें। मैंने कल एक वीडियो देखी, छोटी सी बच्ची, यार 4 से 5 साल की बच्ची होगी, वो नाच रही है, उसका बाप पीछे खड़ा है, और इस चीज से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। जो देखता है वो कहता है बस मैं अपनी बेटी की इज्जत बेचूं और मशहूर हूं। मशहूर होने के लिए बेटियों की इज्जतें रह गई थी। हमारे बड़े होते बेटियों की इज्जत पर पहरा देकर मशहूर होते थे, तुम उनकी इज्जतें नीलाम कर कर मशहूर होना चाहते हो। पाकिस्तान की हर बच्ची नंगी नहीं हो गई यार। टिकटॉक अंग्रेज ने ऐसे कोई बनाई है, हर नौजवान खड़ा होकर उस पे ऊपर नाच रहे हैं, बेटियां भी नाच रही हैं, बच्चे भी नाच रहे हैं कि अंग्रेज ने कहा आपकी वीडियो को 1000 बंदे ने देखा, डॉलर दूंगा। डॉलरों की खातिर पूरी कौम नाच पड़ी यार, और कोई तरीका ही नहीं था पैसा कमाने का। हुजूर की दीन के सारा मिलियमेट हमने करके रख दिया, मजाक उड़ा कर रख दिया। हजूर ने तो एक जंग भी मिलाद के लिए नहीं लड़ी, नमाज के लिए नहीं लड़ी, रोजे के लिए नहीं लड़ी, हज के लिए नहीं लड़ी, दुरूद के लिए नहीं लड़ी, कुलखानी के लिए नहीं लड़ी, इसाले सवाब के लिए नहीं लड़ी, जिक्र के लिए एक जंग भी नहीं लड़ी हुजूर ने। कोई लड़ी है तो मुझे कोई साबित करे। मेरे आका ने सारी जंगें, 27 में हुजूर खुद तशरीफ ले गए, 74 साहबा ने लड़ी, सारी जंगें मेरे आका ने निजाम के लिए लड़ी है। हुजूर निजाम लाना चाहते थे, नमाज के लिए नहीं। रोजा वो रखने देते थे, हज वो करने देते थे, निजाम लेना ना। फिर हुजूर इस्लाम को तख्त पर बिठाया कि नहीं बिठाया, निजाम लाए कि नहीं लाए। मेरे आका ने सारी जिंदगी जिद्दोजहद निजाम के लिए किया है। बताओ, हम नमाज के लिए मेहनत करते हैं, हज की ख्वाहिश रखते हैं कि हम जिंदगी में एक बार काश हज करें, मिलाद की ख्वाहिश रखते हैं मिलाद हो, और मिलाद वाले के मिशन और निजाम की बात क्यों नहीं करते? वो गैरों का। हजूर हमें ऐसा निजाम दे गए, ऐसा कुरान दे गए जो चल ही नहीं सकता था।
सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह, ये थे हुक्मरान, ये है हुजूर की आमद का मकसद। हुजूर इसलिए आए थे कि ऐसा निज़ाम होना चाहिए, ऐसे हुक्मरान होने चाहिए। सैयदना फारूक आजम एक जुम्मे पे लेट आए, दूसरा जुम्मा भी पढ़ाने लेट आए, तीसरे जुम्मे पे भी लेट आए, चौथे जुम्मे पे मस्जिद नबी के दरवाजे पर सैयदना हजरत अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला वो खड़े हो गए। उन्होंने हजरत उमर फारूक का वहीं हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर कहा, उमर टाइम से आया करो, चौथा जुम्मा है, हम तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं, हम कोई आपके मुलाजिम नहीं है, टाइम से आया करो, हम और भी बड़े काम होते हैं। यहाँ कोई बात कर सकता है किसी एमएनए को? वोट भी हमसे लेते हैं, खाते भी हमारे हैं कमीने, पेट्रोल भी हमारे टैक्सों से डलवाते हैं, जनाब बिजली का बिल भी हम दें, गैस का बिल भी हम दें, और बदमाशियां भी हम पर ये करें। कभी सोचा है आपने यार, मैट्रिक पास भी नहीं होते हमारे पीएचडी बच्चों की नौकरियां ये लगवाएंगे, जिनको मैट्रिक का नहीं पता, पहला कलमा नहीं आता, इनको देखकर कुरान नहीं आता, वो उम्मत के बच्चों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को ऊपर ले जाएंगे। आपने इनसे उम्मीदें रखी हुई हैं। पाकिस्तान के हालात तब ठीक होंगे जब रसूलुल्लाह का निज़ाम आएगा। इनकिलाब उस सूरत में आएगा जब वो रास्ता हुसैन वाला होगा। हुसैन के रास्ते पर चले बगैर इनकिलाब नहीं आ सकता। नहीं तो आपने देख नहीं लिया, 1.5 साल हो गया इनकिलाब नहीं आ रहा। उनका अब्बा कहता है छुड़वाओ मुझे, निकलवाओ, कहते हैं आगे से शेल मारते हैं, कैसे छुड़वाएं, आगे से गोलियां चलती हैं, कैसे छुड़वाएं। कहते हैं, मैंने कहा अंदर हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, हम तो जाहिरी तौर पर गरीब से लोग हैं, कमजोर से लोग हैं, लेकिन 150 थे। रब ने भी कहा है आओ मेरे नाम पर, महबूब आपके गुलामों में से 100 भी मर्द हुए ना, 100 भी मर्द, उनके मुकाबले में 1000 आ गया, मैं 1000 को लिटा दूंगा, आए तो सही मेरे नाम पर। हम गए थे अल्लाह रसूल के नाम पर फैजाबाद में, 32,000 की रेंजर थी, शेल 60,000 शेल फेंके, गोलियां मारी, शहीद किए, भागा कौन? लब्बैक वाले तो नहीं भागे, ये तो तुम्हारे लोग कहते हैं जब ये आ जाएं तो बड़े खतरनाक होते हैं। हम खतरनाक नहीं, ये पावर सारी अल्लाह और उसके रसूल की है। वलहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्ज़, जमीन व आसमान में ताकतों का मालिक हमारा रब है। हमारी औकात भी नहीं, हमारी हैसियत भी नहीं है किसी चीज, यह सब अल्लाह रसूल के दीन की ताकत है। वो एक है मुस्तफ़ा खोखर कहते हैं उसे, खोखर जो हुजूर का गुलाम है, हमारे सर का ताज है। कोई ये ना कहे कि कौम का शाह साहब ने हमारी कौम के खिलाफ बात कर दी। जो सैयद है वो हुजूर का गुलाम है, हमारा सर कदार है। जो सैयद हुजूर का नहीं गद्दार है, हमने इधर भी कभी नहीं रखा, अपने घर को होगा। हम उसको सैयद मानते हैं जो अपने नाने का वफादार हो, हम उसको पीर मानते हैं जो रसूलुल्लाह के रास्ते। मुझे ना एक बंदा आकर कहने लगा, मैं बस बात ज़्यादा लंबी नहीं ख़त्म करता हूँ, मुझे एक बंदा आकर कहने लगा शाह साहब आप ना हमारे पीरों के खिलाफ बात करते हैं। हालांकि मैंने नाम तो कभी किसी का लिए नहीं, बस इशारा तो को हो जाता है। उनको लगता है कि वो बाबा जी ने मीनार पाकिस्तान में कहा ना, दौर दौर कुत्ते हो मालकानू पै गए हो, वो कुछ पीरों के मुरीद आ गए। उन्होंने कहा हुजूर आपने हमारे पीरों को कहा है। बाबा जी ने फरमाया तेरे पीर भोंक दें, तेरे पीर कहते नहीं 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 बाबा जी, मैंने तो उनको कहा जो भोंकते हैं तेरे पीर ठीक है, तो फिर मुझे क्या मसला। बात हुई है, मुझे एक बंदा कहता शाह साहब आप हमारे खिलाफ बात करते हैं पीरों के, हमारे पीर आप उसके खिलाफ बद दुआएं कर रहे हैं। मैं कि 4 साल हो गए दुआएं लगे नहीं थे, रख रहे हैं बद दुआएं सन, ये बद दुआएं कर। मैं अपने पीर साहब को, मैंने कहा भाई अपने पीर साहब को जाकर के मेरा पैगाम देना, उनको कहना हुजूर आप जो भैंसों के लिए और गाय के लिए और जिन्नों के लिए तवीज़ लिख रहे हैं ना, आप अपना कारोबार वहां तक चलाएं, इधर पंगे नहीं लेने, इधर काम उलट हो जाना है। इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, पीरों ने इजाज़त दी कि जाओ तबलीग करो, इस्लाम पढ़ाओ, लोगों को हुजूर के दीन की तरफ वापस लाओ, इस कलमा पढ़ाओ। तो वो गए, तो आपने तबलीग की। एक दिन सुबह नमाज के बाद दरख्त के नीचे सो गए, तो चिड़ियाँ आकर बैठी, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इमाम हसन बसरी की आंख खुली तो चिड़ियों को देखा। आप गुस्से में, आपने फरमाया इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया। आपने फरमाया ओ मरो मरतियां मर्दी नहीं, और मरो मर्दियां नहीं तुसी। सारी चिड़ियाँ मर गई। वहां से उठे, थोड़ा सा आगे गए, कुत्ते भौंके आपको रास्ते में। आपने फरमाया मरो, तुम मरते नहीं हो। एक कुत्ता भी ना मरा। फिर वो भौंके, आपने फिर कहा ओ मरते नहीं हो, एक भी ना मरा। फिर थोड़ी देर बाद कहा ओ मरते नहीं हो, फिर ना मरे। आपने गौर किया, पीछे देखा तो हजरत राबिया बसरी पीछे बैठी थी।
हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया हसन बसरी लुगे दे चिड़िया मारदा रह गए हैं, ख्याल करी ये साइयां वाले हैं। तुसी लुगे वास्ते बददुआवां शुद्धुआवां करेंदे रहे हो, सानू बाबा पीर मेर अली शाह दस गया जेड़ा नबी दी खत्मे नबूवत दे पारा देंदा है उनदी कंड ते हुजूर दा हाथ होंदा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जिंदाबाद। हुजूर से बाबा जी फरमाते अन्नेवा प्यार, टूट कर हुजूर से प्यार करना है, टूट कर हुजूर से मोहब्बत करनी है। दुनिया जो मर्जी कहती है कहती रहे, आप दुआ मांगे अल्लाह दे हमें कलाशन, अल्लाह दे हमें। सामने खड़े हो यहूदी, वहां फिर हम कलाशन चलाएं और नारा लगाएं सरकार की आमद मरहबा, चस फिर आनी है। असी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। या अल्लाह तू करम फरमा इस नेक महीने दे सदके, या अल्लाह अगर साढ़े खोट है कोई 2 नंबरी है तो या अल्लाह सानू बर्बाद कर। या अल्लाह अगर असी दिलों कह रहे हैं कि या अल्लाह साढ़े वास्ते राह बड़ा को करम फरमा, सानू को ताकत दे, असी अमरीकी भौन ना दिते तो फिर तू कमी एक बारी मौका दे। असी दुआवां ओदे की नहीं मंगनी है, नोनी ना कमी ना असी कदी उम्मीद लाई नहीं। असी ओदे की लाई है, ओ जदों भी ले आएगा 5 साल वास्ते नहीं पूरी सदी वास्ते ले आएगा और आवांगे इंशाअल्लाह। मौलवी नहीं तो दीन आना है, और ले आणगे भी वही जेड़े दीन जान देन। दीन आया ला इलाहा मुहम्मद हुजूर से अन्नेवा प्यार। हाँ, मैं आपको एक और बात, तारीखी बात बता रहा हूँ, तारीखी जुमला है। हमारे बड़े वो नहीं थे जो हालात का रोना रोते थे, हमारे असलाफ नहीं थे ऐसे। असलाफ हमारे ऐसे नहीं थे जो हालात का रोना रोते हों, हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब। लीडर वो होता है, बुजुर्ग वो होता है, फ़कीर वो होता है, दरवेश वो होता है, मुजाहिद वो होता है जो हालात का रोना ना रोए, हालात का रुख मोड़कर हालात को अपने पीछे चलाए। हालात के पीछे नहीं, हालात को अपने पीछे चलाए। वो लीडर होता है, वो होता है हुजूर का गुलाम जो हालात करो जी हालात ख़राब हैं जी, वो क्या करें जी हालात ख़राब है, खत्मे नबूवत की बात कैसे करें। मैंने कहा हालात हाथ चुमाने की इजाज़त देते हैं, पराडो लेने की इजाज़त देते हैं, लंगर खाने की इजाज़त देते हैं, हालात कुर्बानी की खाल वसूल करने की इजाज़त देते हैं। हालात जो हैं वो मांगने की, मुनीदों से नजराने लेने की इजाज़त देते हैं। और हालात नबी की खत्म नबूवत के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देते। मैं आपको हुजूर की आमद का मकसद हुजूर से प्यार कितना होना चाहिए, मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। ये हदीस सुनते हुए आपने दिलों में से मौलवियों की, पीरों की, सैयदों की, दुनिया की शख्सियत की, लीडरों की, सियासतदानों की मोहब्बत निकाल कर सुनेंगे तो आपके सीने में मोहब्बत आएगी। अगर वो मोहब्बतें हुई फिर आपको हुजूर की बात समझ भी नहीं आएगी, और अगर आपको हुजूर की बात समझ नहीं आती फिर रोएं रब के आगे, गिड़गिड़ाएं या अल्लाह करम फरमा मेरे ला फिर एक बार वही इबादा हो जा मैं ऐसा की, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा की, तू मेरी रात को मेहताब से महरूम न रख, तेरे पैमाने में है सारा जहान ऐसा की, इश्क की तेगे जिगर दाड़ उलारी किसने, इल्म के हाथ में है खाली नियाम ऐसा की। इकबाल कहते हैं आलिम दीन होना, बड़ी पगड़ी होना, बड़ा जुब्बा होना, बड़ा कुब्बा होना, दाढ़ी रखना, तस्बीह बड़ी रखना। बताओ मैं आऊँ वहाँ से 20-25 बंदे मेरे आगे पीछे हों, मैंने जुब्बा यहाँ तक पहना हुआ हो, पगड़ी मेरी यहाँ तक हो, तस्बीह मेरी इतनी बड़ी सारी हो, आगे पीछे मेरे लड़के भाग रहे हो, अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू, अंदरों में बगैरत हो। एक कोई फकीर ही है, खुददार न हो फकर तो है कहर इलाही। अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर फकीर गैरतमंद ना हो, वो फकीर नहीं, दरवेश नहीं, वली नहीं, वो कोई भी वली नहीं है, वो रब का कहर है। वो इस दुनिया में रब का कहर है जिसके अंदर खुददारी नहीं है, गैरत नहीं है, नबी के दीन की, इस्लाम की, खत्म नबूवत की, वो कहर है रब का। और हो अगर साहिब गैरत तो है तमहीद अमीरी। कहते हैं अगर खत्म नबूवत की गैरत हो, नामूस रिसालत की गैरत हो, फिर दुनिया का बादशाह है। सर से पहले जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहो सहरगाही। नोमीद न हो ए रहबर फरजाना,
कम कोश तो हैं लेकिन बेजोक नहीं राही, ए ताहिर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। आईन जवां मर्दा हक हो ये बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूप आई। इकबाल कहते ये जवान मर्दों का कानून है, जब भी बात दीन की करेंगे सर उठा के करेंगे, झुकाकर बात करने वाला लोमड़ी है, वो दीन का तर्जमान नहीं है। हमारे बड़े थे अब्दुस्तार खान नियाजी, हमारे बड़े थे शाह अहमद नूरानी, नईमुद्दीन मुरादाबादी, सैयद हसरत अली मोहानी। 27 साल अंग्रेज ने चक्की चलाई, 27 साल, कहा कि जेल में इसको डालो। 27 साल बाद आप नहीं झुके, अंग्रेज ने खत लिखा कि हम छोड़ते हैं, हमारे खिलाफ तकरीर ना करना। आपने उसी के खत के पीछे शेर लिखकर वापस भेज दिए। फरमाया है मशे सुखन जारी, और चक्की की मुशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहे सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। शाहों के तकब्बुर से दब कर न रहा मैं, शाहों के तकब्बुर से दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाह खास का गदा हूं मैं भी। पर मैं ये नहीं देखते मैं गदा गुंबद खदरा वाले कहूं, तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा। ये थे हमारे असलाफ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप यहूदियों के पास से गुजरे तो यहूदियों ने कोई तौरात के सफ़े आपको दे दिए, आप भी खुश हुए भी ये अल्लाह की किताब है। अब ये भी तालीम उम्मत के लिए होगा। आप आए सरकार के सामने ना तौरात पढ़ने लगे, तौरात के सफ़े हुजूर के सामने खोल कर ना पढ़ने लग गए। तौरात किसकी किताब है? किस पर नाजिल हुई है? मूसा अलैहिस्सलाम पर। हुजूर के सामने सैयदना फारूक आज़म अल्लाह की किताब तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई वो पढ़ रहे हैं। हुजूर के चेहरे पे जलाल आ गया, हुजूर के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया, हुजूर का चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। सैयदना फारूक आज़म तौरात पढ़े, उनको पता नहीं लगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पीछे से ऐसे हाथ लगाया, कहा तेरी माँ तुझे रोए, उमर हुजूर के चेहरे मुबारक की तरफ नहीं देखते, हुजूर का जलाल तो देखो। जब सैयदना फारूक आज़म ने हुजूर के चेहरे मुबारक देखा ना तो फ़ौरन तौरात रखी, कहा या रसूलल्लाह मुझे माफ़ कर दें। सहाबा हुजूर का चेहरा देखकर समझ जाते थे, आज मुसलमान कलमा पढ़कर हुजूर की बात सुनकर भी नहीं समझता। फिर अगली बात क्या की, कहा या रसूलल्लाह मेरी तौबा, मैं रब के एक होने पर, आपके आखिरी नबी होने पर, कुरान और इस्लाम पर राज़ी हूँ, मैं आज के बाद तौरात नहीं खोलूँगा। हुजूर को ये कबूल नहीं कि कोई कुरान के होते हुए तौरात खोले। आज जो हम फलां की सुन लो, फलां की सुन, मैंने कहा हुजूर ने तौरात की नहीं सुनी, हम कैसे सुन लें? जिंदाबाद आगे सुने। जब हज़रत उमर फारूक ने ये फरमाया ना, जो जुमले हुजूर ने फरमाए हैं ना, ये मेरे आका की शान है। आज कोई कुत्ता उठकर हुजूर के बारे में बात करे, तेरे आगे यूं ही दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े बलागत के माहिर, अरब के बड़े बड़े फसीह अरबी के माहिर। जब हुजूर ने कुरान पढ़ा, क्यों जो हुजूर को रब ने पढ़ाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, महबूब रहमान ने आपको कुरान पढ़ाया, सिखाया। जिनको रब पढ़ाने वाला हो, आज कुछ 14 सदियों बाद कोई मौलवी उठकर उनके बारे में बातें करे, तुम्हारी औकात है? हमारे अकाबरीन की बात है तो मैं इसलिए रुजू कर, तेरे अकाबरीन की क्या औकात है? बात जब रसूलुल्लाह की आ गई, तेरे अकाबरीन को हमने कहां देखना है? गुस्ताख रसूल की कोई तौबा और रुजू कबूल नहीं है जो हुजूर की तौहीन कर दे। ये शरई मसला है। कोई कुरान की तौहीन गलती से करे, कोई रब की तौहीन गलती से कर दे, वो माफी मांगे तो दीन कहते हैं माफ कर दो, रब कहते हैं माफ कर दो। जो हुजूर की तौहीन करे, रब कहता है उसको 3 सेकंड की भी माफी नहीं है, फौरन गर्दन उतारो। ये कुरान का फैसला है। मलऊनीन ऐनमा सुकिफू उखिजू व कुतिलू तक्तीला, सुन्नतुल्लाहि फिल लज़ीना खलू मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। रब कहता है ये रब का कानून है, गुस्ताख रसूल की सर उतारना, ये रब की सुन्नत है, और क़यामत तक रब की इस सुन्नत को कोई तब्दील भी नहीं कर सकता। ये रब कह रहा है, ये रब कह रहा है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, रब की सुन्नत को कोई तब्दील हरगिज नहीं कर सकता, हरगिज। रब कह रहा है। इसलिए तुम जितनी मर्जी उठ जाओ, जितने मर्जी फितने पाकिस्तान में बुलाओ, या पाकिस्तान के यूट्यूब पर जितने मर्जी जाहिल बिठाओ, हम ना भी रहे
हुजूर की इज्जत की हिफाजत का जिम्मा रब ने लिया है। कोई ना भी होया, रब मंगोलों के कुत्तों से भी हुजूर की इज्जत का पहरा दिलवा लेता है। तुम्हारी क्या औकात है? मंगोले का कुत्ता था, उसने हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया। खोता हुजूर की इज्जत पर पहरा दे। आज मुसलमान इसको कहें कि ये शिद्दत पसंदी है। अगर हुजूर की इज्जत पर पहरा देना शिद्दत पसंदी है तो हम सबसे बड़े शिद्दत पसंद हैं, हम सबसे बड़े इंतहा पसंद हैं, हम सबसे बड़े शर पसंद हैं, हम सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, हम सबसे बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। अगर हुजूर की इज्जत पर पहरा देना, खत्म नबूवत पर पहरा देना दहशतगर्दी है। तुमने आकर मजाक और तुम दहशतगर्द, तुम्हारी नस्लें दहशत, जिन्होंने पूरा इराक तबाह कर डाला, फलस्तीन तबाह कर डाला, कभी उन्होंने उसको कभी किसी ने जाकर कहा दहशतगर्द? हम सिर्फ फलस्तीन की बच्चियों की बात करें तो हम टेररिस्ट हैं यार, हद नहीं हो गई। इया का नाबुदो इया का नस्तईन पढ़ने वाला आशिकी रसूल है। हमने तरावियों में पूरा कुरान सुना है मेहराब में खड़े होकर, और हम दीन की बात करें कहते हैं मौलवी दहशतगर्द हो गई है। अफसोस है यार, जिनको कलमा ना है आपके नजदीक वो आशिकी रसूल हैं। हम नबी की हदीसें भी सुनाए, हम फिर इंतहा पसंद है यार। ये बातें तो यहूदी करते थे, तुम कलमा पढ़ के हमारे बारे में बातें करते हो। ये बातें तो ईसाई करते थे यार, आज तुम करने लगे हो हमारे भाई होकर, नबी का कलमा पढ़कर। सोचा करो यार, अल्लाह ने अगर जबानें दी हैं, क्या हुजूर के दीन के खिलाफ ही बोलने हैं हमने हमेशा? रब ने कान दिए तो क्या हुजूर के खिलाफ ही सुनने हैं हमने? सुने हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया उमर, आज अगर तुम मुझे सारे छोड़कर, कौन बैठे थे सारों में? सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, सहाबा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू हुरैरा, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत बरा बिन मालिक, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, बड़े बड़े सहाबा। हुजूर ने फरमाया तुम सारे मुझे छोड़कर अगर तुम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाकर खड़े हो जाओ ना, तो तुम सब के सब गुमराह हो जाओगे। कोई सोच सकता है यार, मूसा के साथ खड़ा होना, हुजूर को छोड़कर ये गुमराही है? हुजूर फरमा रहे हैं आज हुजूर को छोड़कर कोई इमरान खान के साथ खड़ा हो जाए, मूसा के साथ खड़ा होने वाला नहीं बच रहा, तो इमरान के साथ खड़ा होने वाला कैसे बचेगा? वो कह नहीं रहे अपने मुंह से, जहालत नहीं। वो कल परसों वीडियो आई पड़ी थी, वो एक यूथिया, वो कहता अगर हुकूमत हमें जहन्नम में भी जगह दे तो हम जहन्नम में जाकर जलसे करें। तुम्हें पता जो है तुमने जाना उधर है, तब रब तुमसे कहलवा भी हो ही रहा है। शहबाज शरीफ कुरान क्या है देख कर पढ़ कर गया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, देख कर उसने लिखी भी सही और उसको रटे भी लगवाए, हाफिज़ों ने भी याद कर पढ़। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेज पर खड़ा हुआ तो देख कर कुरान की आयत बड़ी 9 गलतियाँ आई। रब इनकी ज़बानों पर अपना कुरान लाना ही नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़बानें पलीत है, मेरा कुरान तुम पढ़ो भी ना, चाहे जितना याद करो तुम्हें पहला कलमा भी नहीं आएगा। किसी एक हुक्मरान को आज तक पहला कलमा नहीं आया, आज तक नहीं आया। जरदारी ने फजल रहमान के साथ बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसको बिस्मिल्लाह भी नहीं आई, कहता बिस्मिल्लाहिर रहीम। ये हमारे लीडर हैं और हम दहशतगर्द हैं, हद है। हज़रत उमर फारूक को हुजूर ने जो अगली बात की ना वो इससे भी बड़ी है कि मूसा के साथ खड़ा होने वाला गुमराह। फरमाया उमर, आज अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी बनफ़्स से नफीस मौजूद होते, आज अगर रब उनको फिर भेज दे, आज वो फिर मूसा अभी आ जाएं, उमर मुझे माने बगैर मूसा भी नहीं बचता, मेरी इत्तिबा के बगैर मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी कोई चारा नहीं है। मूसा के पास चारा नहीं है, आपके मेरे पास है। हम जो ना सोचते रहते हैं यार हुजूर से कैसे प्यार करने हैं, फलां से पूछे, फलां हमारे बड़े बता गए हैं हुजूर रब भी नहीं है, हुजूर रब के बेटे भी नहीं है। हुजूर रब भी नहीं है, रब के बेटे भी नहीं है। इसके अलावा हुजूर की जितनी मर्जी शानें बयान करो। हज़रत जिब्रील आए थे ना हुजूर के पास, हुजूर ने कहा जिब्रील ये तेरे पर कितने हैं? फरमाया 6000 पर हैं। हुजूर ने फरमाया खोल के दिखा, मुझे अपनी हकीकत दिखा। कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर आना पड़ेगा, मेरे पर मेरे घर ही खुलते हैं। हुजूर मेराज की रात गया, हुजूर ने कहा जिब्रील अब दिखा। हज़रत जिब्रील ने पर खोले तो एक पर के अंदर 7 ज़मीन व आसमान समा सकते, इतने बड़े पर। हुजूर ने जब वो देखे तो हुजूर मुस्कुरा पड़े। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह आप मुझे अपनी हकीकत दिखाएं। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मेरी हकीकत के लिए भी मेरे घर आना पड़ता है, मेरी हकीकत के लिए भी मेरे। तो फिर जिब्रील कहाँ जा सकते थे? हमारे बुजुर्गों ने फिर इसी हदीस के तहत लिखता कि अगर अल्लाह अकबर हुजूर के ऊपर रब ने 70,000 पर्दे डालकर भेजे, अगर जिब्रील को दिखाने के लिए हुजूर सिर्फ 70,000 पर्दों में से एक पर्दा अपना हटाते ना, एक पर्दा हुजूर हटाते तो जमीन और आसमान में जितनी चीजें थी हुजूर के नूर से बेहोश हो जाती, रब को फिर जिंदा करना पड़ता। आज उनके बारे में बातें करते हो तुम, जबानें खोलते हुए सोचते भी नहीं हो। रब ने इसलिए दिया यार, बस क्या करो। एक हुजूर हमारे बड़े कहते थे एक घर दा डैन ही छोड़ दें दिए,
एक घर तो चुड़ैल भी छोड़ देती है। हमारे बड़े कहते होते थे तुम जो बात आती है सारे सरकार की तरफ मुंह कर लेते हो। ऐसे मौलवी कहते नहीं ये बैक वाले जो है ना वो मुफ्ती, वो जो मुफ्ती भी नहीं, मुफ्ती तारिक मजहूल नसब, जिसका नसब भी मालूम नहीं, जिसका बाप भी मालूम नहीं, वो आज रसूलुल्लाह पर बातें करे। कहते हैं ये उसे हसद करते हैं, उसकी फैन फॉलोइंग है। मैंने कहा उसकी फैन फॉलोइंग मिलियन में है पुत्र, अगर बिलियन में भी हो जाए, बिलियन से ऊपर भी चली जाए, जब वो हुजूर के खिलाफ खड़ा होगा हम उसके खिलाफ ऐसे। ये तो कुरान पर नऊजुबिल्लाह इतराज तो यहूदी ने नहीं किया यार, ईसाइयों ने नहीं किया, किसी और जिसने सुना उसके होश दंग रह गए यार ये कुरान। लोग कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए कुरान सुनकर। तुम उठकर तुम अपनी सरफनाफ दिखाओ, सरफनाफ बाद में है, पहले कुरान है। क्यों? जो कुरान कलामुल्लाह है, रब का कलाम है, और ये सरफनाफ दुनिया में लोगों की बनाई हुई है। इसके मुकाबले कैसे कुरान की आयत है, वबिल हक़्क़ि अंज़लना वबिल हक़्क़ि नज़ल। अल्लाह कहते हैं हमने कुरान को सही सही उतारा और ये सही सही उतरा। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं है, कोई शैतान की शैतानियत नहीं है। तुम कौन से शैतान हो जो इसमें शैतानियत डाल रहे हो? लोग कहते हैं जी हल्की बात, भाई गुस्ताखे रसूल के लिए हमारे पास कोई हल्की बात नहीं। पूरी दुनिया में मुखालिफ खड़ी हो जाए, हमारा बयानिया वही है जो हमें बाबा बता गया है, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। हमारा यही बयान है। ये तो आप बहुत ज्यादा बैठे हैं ना, सारे भी छोड़ जाएं, हमारा बयानिया यही है। इंडिया में देखा नहीं, बाबा जी का बयान है तो वहां पहुंच गया। इंडिया का आपने आज जुलूस देखा? पूरी दुनिया में इससे बड़ा नामूस रिसालत का आज तक नहीं हुआ। हद नहीं हो गई यार, सुभान अल्लाह। ये हमारे बाबा जी का फैजान और इंडिया के अहमद रजा का फैजान, ताजदार बरेली। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। नामूस रिसालत के लिए तमाम दुनिया के गैरतमंद मुसलमान एक पेज पर हैं। गैरतमंद, बेगैरत नहीं। बेगैरत यूट्यूब पर बैठे हैं, कहते हैं उसको शाह साहब आप उसको जवाब दें। मेरा उसके लिए सिर्फ एक जवाब है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अगर किसी डॉक्टर को कहूँ, आप डॉक्टर हैं जी, मैं डॉक्टर साहब आपको कहूँ कि आप मोहब्बत में तो कह देंगे शाह साहब आएँ, लेकिन कोई बंदा आपको आकर कहे कि डॉक्टर साहब आज अपनी सीट खाली करें, इंजेक्शन मुझे लगाने दें, आप लगाने देंगे? मैं डीपीओ को जाकर कहूँ कि डीपीओ आज अपनी सीट खाली कर, खुली कचहरी मैं चलाऊँगा, चलाने देगा? मैं काश्तकार को कहूँ ज़मीन को पानी मुझे लगाने दे, लगाने देगा? मैं किसी दुनियादार को, प्रोफेसर को कहूँ कि यार आज लेक्चर मुझे देने देगा? क्या कहेगा? मौलवी अपनी मस्जिद ज़्यादा संभाल, तेरा काम है तू जा मस्जिद कम कर। हम भी यही कहना चाहते हैं, डीपीओ अपना काम करे, प्लम्बर जो टूटियाँ लगाता है वो अपना काम करे, जो डॉक्टर है वो अपना काम करे। ये सीट रसूलुल्लाह की है, दीन हमने पढ़ा है, वारिस भी हम हैं, दीन पढ़ कर आओ फिर देंगे। जैसे इंग्लिश के लिए उस्ताद और ग्रामर ज़रूरी है, दीन के लिए भी ज़रूरी है। अगर पढ़ाओगे देंगे, तुमसे बात भी करेंगे। जब तक तुम दीन नहीं पढ़े हम तुम्हें यही समझते हैं। कुरान में हमें अल्लाह ने तुम्हारे बारे में ही कहा था, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब जाहिल मिले उनको कहो अस्सलामु अलैकुम, बस वही जान छोड़ो, फिर पीछे बैठ जाएंगे। आप रास्ते में गए ना, अक्सर कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो, वो आपको पीछे बढ़ जाए, 10 रुपए दे दें फिर पीछे बढ़ जाते हैं, फिर भी दे दें, वो दिमागी जो नहीं ठीक, इनका दिमाग जो ठीक तब इसलिए पड़े रहते हैं। आज तक हमारे बड़ों को कोई ऐसा अकीदा है नहीं जिस पर ये दुकानदारी कर रहे हैं। हमारा उसके लिए सिर्फ एक जवाब है, ये ठंडक ताप से क्यों नहीं मिलती? ये ठंडक ताप से क्यों नहीं मिलती? मेरी सोच आपसे क्यों नहीं मिलती? मिर्जा रोज अपनी अम्मी से कहता है मेरी शक्ल बाप से क्यों नहीं मिलती? हमारा यही जवाब है। भाई यहां आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बात करे उसको बैठने देंगे यूट्यूब पर? यहां कोई जनाब वोट के खिलाफ बात करे उसको रहने देते हैं? उठा नहीं लेते? इसको कौन बिठा कर बैठा है? जो दादा साहब के बारे में भोंकता है, जो सहाबा के बारे में भोंकता है, जो रसूलुल्लाह के बारे में भी भोंकता है, कहते हुजूर को मैं मशवरे देते, तेरी औकात है हुजूर को मशवरे देने वाले? हम भी पता नहीं यार कैसे। मुझे तो अफसोस होता है हमारे सामने आज तक किसी कुत्ते ने भी आकर कोई गलत बात नहीं की।
कि उनको पता है इनका ईमान बाबा मजबूत करके गया है, इनके सामने बात की या लिटा के रख देंगे। हमारा अकीदा इतना मजबूत है, हमारे सामने किसी की जुर्रत भी नहीं है, क्यों? जो उनके हमारे अकीदे का पता है, इनके पास सिर्फ फक्त गुलू है, हमारे उनको पता है। और तुम्हारे पास इसलिए आते हैं कि तुम्हारे ईमान कच्चे हैं। मिर्ज़ई इसलिए तुम्हारे पास आते हैं कि उनको पता है कि ये डगमगा रहे हैं, इनको फेर लेंगे। हमारे पास, हमसे तो डरते हैं। अगले दिन हम जलसा करने गए, मिर्ज़इयों का एक इलाका था, 500 पुलिस वाले मिर्ज़इयों के 300 घर की हिफाजत करने के लिए और इर्द गिर्द ट्रालियां लेकर खड़े, पुलिस वाले वो बंदूकें लेकर खड़े। मैं कहा तुझे टट्टी खाने की हिफाजत करनी है, रब ने तुम्हारी किस्मत दी है, साड़ी किस्मत खत्म नबूवत की पहरेदारी है। वो खड़े वहां, मैं क्या हुआ यार इतनी पुलिस? कहते वो डरे पे हैं। मैं कहा यार मैं नाल टैंक लेके तो नहीं आया, मैं कोई मिसाइल तो लेके नहीं आया, मेरे को तो सिर्फ ताजदार खत्म नबूवत दा नारे दी पावर। इसलिए इंशाअल्लाह, ओए ये बातें ही नहीं है, कसम व खुदा हमारी मंजिल बड़ी बड़ी है। मैं सच्ची बात कर रहा हूं, हमारी मंजिल बहुत बड़ी है। जब हम मंजिल पर पहुंचकर ऊपर बैठ जाएंगे, मैं आपको बात सही कह रहा हूं, कोई मिर्ज़ई को निकालना शिकालना नहीं पड़ेगा, पता लग जाएगा उनको मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए, अब भागो, सारे भाग जाएंगे, कहने की जरूरत भी नहीं पड़नी। तुम बैठे जो तो वही है ऊपर, मिर्ज़इयों के बहन भाई। बस मेरी आखिरी बात खत्म। एक मेरा आपसे सवाल है यार, माँ की कोई कपड़े उतार ले, मेरी माँ के उतार ले चौक में, मैं उस गुस्ताख के साथ जिसने मेरी माँ की इज्जत पर हाथ डाला, मैं उस गुस्ताख के साथ चौक में तस्वीर लगा दूं, अगर मैं घर जाऊं तो मेरी माँ मुझे मुंह लगाएगी, क्या कहेगी कि यार मैंने तुझे पैदा किया, अगर तू हलाली होता तो जिसने मेरे कपड़े उतारे तो उसके साथ तस्वीर न लगाता। ऐसे हमारे बुजुर्गों ने फतवा दिया है कि जो मिर्ज़इयों के कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है, जो शक करने वाले को काफिर ना समझे वो भी काफिर है, ठीक है। और जो कहे मिर्ज़ई मेरे बहन भाई हैं वो तो बड़ा काफिर है। अच्छा, माँ के गुस्ताख के साथ तस्वीर लगाओ तो माँ मुँह नहीं लगाती, और जिसने ख़त्म नबूवत के गद्दारों के साथ ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकाले और ईद मिलादुन्नबी के फ्लैक्सों के ऊपर ख़त्म नबूवत के गद्दारों और मिर्ज़इयों के बहन भाइयों, मुमताज़ कादरी को फांसी देने वालों, आसिया चूड़ी को छोड़ने वालों के साथ तस्वीरें लगाईं, बताओ सरकार उनको फिर मुँह दिखाएं, मुँह लगाएंगे? हुजूर भी कहेंगे मैं तो तुझे जानता भी नहीं, तुझे मेरा हया भी ना आया। भाई आपकी दाढ़ी छोटी रह गई ना, गलती से माफ़ी मिल जाएगी। आपकी पगड़ी की जगह टोपी आपने पहन ली, माफ़ी मिल जाएगी। आपके हज उम्रे की अदायगी में कोई कमी कुताही रह गई, माफ़ी मिल जाएगी। आपने मुझे गाली भी दे दी तो माफ़ी मिल जाएगी। आप मेरे लिए ना भी उठे, माफ़ी मिल जाएगी। आपने मेरा अदब ना भी किया तो माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन आपने अगर हुजूर का अदब ना किया, हुजूर के मामले में आपके साथ कोई कमी रह गई, उधर माफ़ी नहीं मिलेगी। हुजूर की शान वराउल वरा है, हुजूर का अदब हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और जब बात रसूलुल्लाह की आ जाए तो आए बाएं शाय ना किया करो, जब बात हुजूर की है सर झुका लिया करो। इसलिए आप आएँ, हुजूर का दीन अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारा यही पैगाम है, मिलाद मुस्तफ़ा यही है जो लब्बैक वाले मना रहे हैं। मिलाद पूरी दुनिया में अगर किसी ने धड़ल्ले के साथ मनाया तो वो इंडिया के मुसलमान फिर मना रहे हैं, लाखों मुसलमान। यार हैरत, मज़ा आ गया। बाबा जी का फैजान फिर नजर आ गया कि यार पाकिस्तान वाले आदे न चराग तो तले अंधेरा ही होता है। ये देखो जी, मदीने की रोज़ा रसूल के साथ दुकानें लगा कर बैठे हैं और वहाँ पर बेहयाई फैलाई बैठे हैं, साथ वहाँ रहकर हुजूर से कुछ नहीं ले रहे और कुछ यहाँ रहकर बहुत कुछ ले गए। बाबा जी ने लिया नहीं, मालिकों ने नहीं। काम इतना करो कि मालिक वहाँ बैठे राजी हो, निगाह फरमाए, अल्लाह हमें इज्जतें दे देगा अगर वो निगाह फरमाएंगे तो। इसलिए अपनी सोच बदलें, अपनी फ़िक्र बदलें, हुजूर से टूट कर प्यार करें। मोहब्बत हुजूर से अन्नेवाह प्यार करना है, किसी से पूछ कर नहीं, और हुजूर के दीन का काम करना है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ देना है इंशाअल्लाह, और दीन आएगा। हम 1% भी नाउमीद नहीं है, 1% भी नहीं है। मैं नहीं हूँ, मुझे रब पर यकीन है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, पूरे भार के साथ आएंगे और आएंगे इंशाअल्लाह। जैसे वो देखते रह गए थे, बिलाल आ गए थे, ये भी देखते रहेंगे, हम आ जाएंगे। अब आप नारा लगाएं, कोई मुनाफिक बैठा है तो उसके कान फटे। मैं लगवा रहा हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपको एक बात बतानी है, नारा ऐसे लगाना है, कोई मुनाफिक बैठा उसके कान, कहते शाह साहब मिलाद की महफिल है, इतनी नेक महफिल है, मुनाफिक कैसे आ गया? मैंने कहा मस्जिद नबी में चला जाता था, इधर नहीं आ सकता।
हुजूर के सहाबा की सफों में खड़े हो जाते थे, इधर नहीं होंगे, ये तो कोई बात ही नहीं है। नारा इंज लाओ, मैंने आपको पूरी तकरीर में सुभान अल्लाह कहलवाया, नारा मैंने लगवाया, उन्होंने लगवाया, मैंने नहीं लगवाया। मैं आपसे अब लगवाने लगा हूं अल्लाह रसूल का नारा, जो इस टाइम रब भी आपको देख रहा है, उसका महबूब भी गुंबद खजरा में बैठे देख रहा है। नारा ऐसा लगाएं कि साथ वाला भी हिले। मैं इसलिए आपको पहले तैयार कर रहा हूं, ये ना हो तुझे ढीला नारा लो, नहीं तो मैं बैठा फिर नारा बल करके नारे तकबीर। रवा होए हो, रवा चस नहीं आई, गला रवा होया। अभी काफ़ी देर तो तुम खामोश बैठे हो ना, तो आवाज़ हूँ थोड़ी रवा हुई। कोई नहीं, बैजो बैजो भी सार थोड़ा होर जोर लो, होर नारे तकबीर सुभान अल्लाह। ए हुण थोड़ी जी में चस सही है, नारे रिसालत और जोर लाना। जिसने हाथ नहीं उठाए, मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूँ यार, अल्लाह के बंदे हो बिल्कुल नहीं चाहने। थोड़े बहुत मुखालिफ भी थे, हमें कम दी चस भी नहीं आती मुखालिफ ना होवे थे यार। ये क्या सारे ही नार रल जान तो फिर असं काम की करना है। मुखालिफ तो होना चाहिए, जेड़े नहीं चाहे बिल्कुल ना चाहो, जेड़े चाहे बैठे हो वाल करके जाओ। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत और जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, माही की आमद, कत्ताल की आमद, मुहर्रिस की आमद, मलहमा की आमद। दोवें हाथ उत्ते जाओ पूरे पूरे। नून लीग दे चेयरमैन मेरे अब्बा जी नाल बैठा दे, हाथ ना चावे। मेरे अब्बा जी ने कहा भी हुण जिन्हें हाथ ना चाहे उन्होंने फालिज ना होया तो सैयद मैं भी नहीं। ओ अल्लाह रसूल दे डर के नहीं चाह रहा सी, फालिज दे डर के चाहिए बैठा सी। अल्लाह तुहाडियां नस्लां नूं भी सलामत रखे हुजूर वास्ते। दोवें हाथ उत्ते जाओ पूरे 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 पूरे। जिन्हां दे हैं, जिन्हां दे नहीं उन्होंने सेहत देवे। चलो फालिज दे सेहत देवे। हुण लाओ जी नारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक